तो चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सबसे पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक कायम रखते हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक आपके सपोर्ट जो है थोड़ी सी मोटिवेशन देती है कि थोड़ा सा और मैं ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सकूँ, लेकिन वीडियो में थोड़ी सी गलती रहती है। तो पूरे सिटी में जो है जिसके पास भी सुपर पावर्स होती है वो सुपर 7 में जाना चाहता है, जिसमें एक होमलैंडर जैसे लोग हैं। तो कहानी की शुरुआत जो है मानी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए शुरू होती है, जो कि अपने माँ बाप एंड बहन के साथ रहती है। लेकिन एक दिन जो है उसे टॉयलेट के अंदर से पता चलता है उसके पावर के बारे में कि अपने खून को वो निकाल के थोड़ा सा कंट्रोल करके उसको इस्तेमाल कर सकती है एंड उसे चाहे तो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। टॉयलेट के अंदर माँ बाप आते हैं, जिसके बाद जो है मानी गुस्सा कर चिल्लाती है तो उसका पावर का इस्तेमाल उसके माँ बाप के ऊपर हो जाता है एंड वो मर जाते हैं वहीं पे ही, जिसको कि उसकी छोटी बहन देख लेती है एंड उसे जो है वो तभी से खूनी मानती है। तो मारने की पास्ट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होती है, उसके ज़िंदगी में शांति ही नहीं थी। इसके बाद जो है मानी को किसी सेंटर में रखा जाता है, जिसमें कि मैं भी वैसे लोग होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते या फिर वो टीनेजर में जो बच्चे खूनी हो जाते हैं वहीं पे उनको रखा जाता है। मानी देखती है कि एक लड़की को ज़बरदस्ती ले रहे थे साले गाड़ी के अंदर डाल के। मानी ने एक यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन के लिए अप्लाई किया था तो उसमें एडमिशन मिल चुका होता है मानी को, लेकिन वो एक लेडी कहती है कि वो जो जगह है वो यूनिवर्सिटी वो गांडू जैसा है, उसमें कुछ ठीक नहीं होता है। मानी ज़्यादा सोचती नहीं है, वो निकल पड़ती है उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए। इसके बाद जो है यूनिवर्सिटी में जो है मानी पहुंचती है। मानी देखती है इस यूनिवर्सिटी में कि सभी के पास सुपर पावर है एंड माभी नाम के लड़के से मिलती है जो कि इनविजिबल होता है। साला ये गांडू लड़का जो वो नंगा ही होता है वैसे, लेकिन आप इसको देख नहीं पाओगे, हालांकि चश्मा और टोपी पहनता है ये लड़का। मानी मिलती है एमा से जो कि रूममेट होती है मानी का। इसके बाद ये दोनों जो है इस यूनिवर्सिटी का पॉपुलर लड़के को देखते हैं जिसका नाम है ल्यूक या फिर ल्यूक जो भी। ल्यूक के पास जो है वो हीट ब्लास्ट जैसी पावर होती है, उसके बॉडी के अंदर से आग निकलती है। मानी मिलती है जॉर्डन से जो कि रिजेक्ट कर दिया था उसका इंट्रो क्लास मानी का। जॉर्डन जो है वो डबल जेंडर वाला कोई पर्सन होती है या फिर होता है, कभी भी वो लड़का या फिर लड़की बन सकती है, लेकिन तब भी जो है उसके पास और भी एक्स्ट्रा पावर होती है। रात के टाइम में देखती है कि एक लड़का को जो है वो ज़बरदस्ती पुलिस वाले लेके जा रहे थे अपने साथ। एक्चुअली वो कहीं वापस जाना नहीं चाहता था, वो कहता है वो लड़का, लेकिन तब भी उसको ले जाए थे ज़बरदस्ती। प्रोफेसर जो होते हैं जॉर्डन का वो कहते हैं कि वो एक सूट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको कि वो सुपर 7 में भेजना चाहते हैं। इसके बाद जो है मानी, ल्यूक, केट एंड जॉर्डन जो है वो किसी पर्सनल अपने पार्टी में जाते हैं। दूसरी तरफ एमा एंड एक लड़का जो टपाटप पर होते हैं। एक्चुअली वो टपाटप वाली गेम खेले होते हैं जिसमें कि एमा के पास पावर होती है कि वो छोटी कर सकती है, उल्टी करके वो छोटी हो जाती है एंड खा के जो है वो बड़ी हो जाती है। ल्यूक को ऐसे सुनाई देता है कि उसे किसी की तरफ से जो है मदद चाहिए, मतलब वो कोई पुकार है उसे कि उसे उसका मदद करो। बार के अंदर जब गलती से एक लड़के का पावर इस्तेमाल हो जाता है लड़की के ऊपर, वो लड़की लगभग मरने ही वाली होती है लेकिन मानी बचा लेती है उस लड़की को। प्रोफेसर मानी को कहते हैं कि एक फ्रेड नाम का कोई सुपर पावर वाला लड़का था जिसको कि एक्सपेल कर दिया गया है किसी कारण की वजह से। एंड हमें एक चीज़ मैं बता दूँ, ल्यूक का भाई जो है वो सैम होता है एंड सैम जो है मैं भी वही पुकारा होता है ल्यूक को मदद के लिए। अगले दिन जो है थोड़ी सी उदास मानी जो है वो मिलने जाती है प्रोफेसर से बातचीत के लिए, लेकिन देखती है कि ल्यूक जो है वो प्रोफेसर को मार रहा है। ल्यूक को गुस्सा होकर जो है नंगा ल्यूक जो है वो मानी के साथ भी लड़ाई के लिए आ जाता है, लेकिन जॉर्डन बीच में चला आता है। यूनिवर्सिटी के बाहर जाके जो है ल्यूक अपने यूनिवर्सिटी के बाहर जब ये बात पहुंच जाती है तो ल्यूक ऊपर जाके जो है अपने आप को तबाह कर देता है, जो कि अजीब बात है। यानी कि ल्यूक जब खुद मरना चाहता था किसी कारण की वजह से, जैसे कि अभी पॉपुलर लड़का जो यूनिवर्सिटी का वो अपने आप ही हवा में जाके अपने आप को ऐसे मार दिया है। तो ये लोग सोचते हैं एक्चुअली उसने सुसाइड क्यों किया। अगर इसको सुसाइड नहीं मानते हैं तो वो अपने आप को क्यों मारा, यानी कि वो क्यों चाहता था कि वो खुद मर जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इन सभी का टीचर जब वो डीन होती है, डीन इन सभी को जब से टॉप 10 क्लास में रखती है। जॉर्डन जो है वो गुस्सा होती है मानी के ऊपर क्योंकि उससे लगता है कि मैं भी उसकी वजह से वो ल्यूक मर गया। डीन मानी को कहती है कि उसका जो बहन जो वो कहीं अडॉप्ट हो चुकी है, उसे किसी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन पता नहीं प्रेजेंट टाइम में जो मानी की बहन जो वो कहाँ पर है एक्चुअली। एक और चीज़ पता चलती है कि इस यूनिवर्सिटी के नीचे जो है एक बेसमेंट है जिसमें कि सैम को बांध के रखा गया है एंड बाहर जो है दुनिया को बताया गया है कि सैम मर चुका है साला, या फिर वो कहीं गायब हो चुका है। मानी के ही दोस्त लोग जो है या फिर ल्यूक के दोस्त लोग केट एंड आंड्रे वो चेक करते हैं ल्यूक का रूम, लेकिन अजीब बात ये होती है कि ल्यूक का रूम खाली है। आंड्रे जो है उसे ल्यूक का फ़ोन मिलता है स्टैचू से, जिसको कि ल्यूक नहीं छुपाया था आंड्रे के हिसाब से।
फ़ोन को चेक करने के बाद जो इनको एक वीडियो मिलती है जिसमें कि ल्यूक कहता है कि एक सीक्रेट रूम के बारे में जो कि यूनिवर्सिटी के नीचे है, जिसको कि ये लोग वुड हॉस्पिटल कुछ कहते हैं। एंड वहाँ पे जो है सैम भी है। इनको ये भी पता चलता है कि सैम अभी ज़िंदा है, यानी कि ल्यूक का भाई। इसके बाद जो है एंड्रे जो है वो प्रोफेसर का ऐसे कंप्यूटर चेक करता है, जिसमें से इनको सैम का फाइल मिलता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो है गार्ड्स चले आते हैं। ये गार्ड्स जो है वो प्रोफेसर के फाइल्स एंड कंप्यूटर ले जाते हैं अपने साथ। एंड्रे इन गार्ड्स का फॉलो करता है, उन्हें देखता है कि वो एक सिक्योरिटी वाले को मार देते हैं। उनमें से एक गार्ड जो है उसे कुछ भनक लग जाती है कि यहाँ पे कोई है, तो वो पीछा करता है एंड्रे का। लेकिन ठीक टाइम में केट चली आती है। केट के पास पावर होती है कि किसी के ऊपर वो हाथ रख के जो है उसे बस में कर सकती है। अगर वो कहती है कि अपना कच्चा खोलो तो खोलना, वो आदमी खोलेगा ही। लेकिन इस पावर का डिसएडवांटेज भी है कि ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। केट हमेशा एक ग्लव्स पहन के रखती है। 3 साल पहले जो है ऑन कंट्रोल हो जाता है काफ़ी सैम। वो अपने ऊपर एक्चुअली वो अपने माँ बाप के ऊपर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सैम के माँ बाप ने जो है वो किसी कंपाउंड भी टाइप का चीज़ का इस्तेमाल किया था उनके ऊपर, जिसके वजह से जो है उनको सुपर पावर मिली है। सैम को ये नेचुरल नहीं लगता है तो वो गुस्सा होता है काफ़ी, लेकिन केट संभाल लेती है। केट को भी पता लगता है सैम के फाइल के बारे में। 3 साल पहले जो है ल्यूक एंड केट को काफ़ी फिक्र होती है सैम के बारे में, क्योंकि वो गुस्सा होकर कुछ भी कर देता है साला। जॉर्डन एक कमरे में जेंडर चेंज करके वो टपाटप का मज़ा लाया था, लेकिन उसके माँ बाप चले आते हैं। मानी पार्टी में जाती है एंड उसके बाकी के साथी लोग भी, जो जिसको एक्चुअली पार्टी में जाके खाना होता है। अभी इनका प्लान होता है कि वो सैम को ढूंढे, जैसे भी जो कि किसी अंडरग्राउंड में है या फिर वो किसी बेसमेंट में, जिसमें कि लगभग एंड्रे एंड केट गए हैं, लेकिन वो पूरा नीचे नहीं गए हैं। जैसे कि वो जगह जब वो सिक्योर होती है काफ़ी, तो ये लोग जब वो छोटा एमा को भेजते हैं, उसको छोटा कह के। छोटी वाली एमा देखती है कि इस जगह में जो जेल जैसी चीज़ है, बहुत से लोग ऐसे जेल के अंदर है। एमा जो है वो सैम के रूम में चली जाती है, सैम के जेल में, लेकिन सैम पकड़ लेता है एमा को। बाहर जो है एंड्रे अपने पिताजी को कहता है कि उस बेसमेंट के बारे में, लेकिन उसके पापा कहते हैं कि इस चीज़ के बारे में बात मत करो, यानी उन्हें पता होता है कुछ। सैम एमा को कहता है कि उसे सभी सिक्योरिटी दरवाजे के कोड्स पता है, तो वो चाहे तो निकल सकता है आराम से। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर बाद जो है बेसमेंट में अलार्म बजती है। सैम के रूम में गार्ड चले आते हैं, तो एमा एक गार्ड के कान के अंदर घुस के जो उसे मार देती है। ये सब खत्म होने के बाद जो है डॉक्टर चेक करता है एक गार्ड का बॉडी, जिसके कान में छेद होता है बड़ा सा। ये लोग समझते हैं कि किसी ने कोई औजार डाल दिया होगा अपने इस कान के अंदर, जो अनकंट्रोल होके सैम जो है वो कुछ बहुत से लोगों से मार देता है। एक और चीज़ भी पता चलती है कि ये इस बेसमेंट में इनका जो बॉस होता है वो कोई है, क्योंकि जो टीचर होती है डीन, वो खबर देती है वो बॉट का इस चीज़ के बारे में कि अभी बेसमेंट में कुछ ऐसे हालत हो चुकी है। एमा सैम को कहती है कि ल्यूक जो है वो मर चुका है, जिसके बाद जो है सैम गुस्सा हो जाता है साला। एंड सैम जब भी गुस्सा होता है तो वो तबाही मचा देता है। अपने आसपास जो भी उसे चीज़ दिखती है उस चीज़ का ठुकाई होना पक्का है। दूसरी तरफ जो है टेक नाइट नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि एक इन्वेस्टिगेटर या फिर वो रिपोर्टर होता है। एंड्रे केट को भी कहता है कि उसके बाप को जो है कुछ पता है उस क्लिनिक के बारे में, जो कि बेसमेंट में है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी के नीचे जो है। मानी की मुलाकात इसी कॉलेज में जो है वो यूफूस से होती है, जो कि मैं भी जो है वो ऐसे एमा को ढूंढ सकता है कहता है। मानी को बेहोश करके जो है वो अपने रूम में कहीं ले आता है, तो जॉर्डन चले आती है। अभी के लिए वो मानी को बचा लेती है उससे। जॉर्डन कहता है टेक के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी में आ चुका है। टेक जो है इन सभी के एक एक करके पूछताछ करता है कैसे ल्यूक मारा। अगर आप थोड़ी सी भी ऐसे नर्वस हो जाओगे तो वो टेक पकड़ लेता है साला। दूसरी तरफ जो है सैम को थोड़ी सी हेलुसिनेशन होती रहती है बीच बीच में, डॉक्टर कोई कार्डोसा कोई किसी को लेके, जिसके बाद जो है सैम भाग जाता है। एमा मानी से मिलती है और कहती है डॉक्टर कार्डोसा के बारे में। एक जगह में जो है गांडू डीन जो है वो बुला के गांडू टेक को कहता है उसे ब्रेन ट्यूमर है, एक्चुअली कहती है। डीन जो है वो टेक का ही वीडियो दिखाता है उसे, जिसमें कि टेक जो है जो भी ऐसे जगह में छेद दिखता है वहीं पे शुरू हो जाता है साला, पागल जैसे उसे पेलने लग जाता है। तो डीन उसे ब्लैकमेल करती है एक तरीके से। इसके बाद जो है टेक को पीछे हटना पड़ता है। सैम जो है वो डॉक्टर कार्डोसा से मिलता है, उन्हें मारने ही वाला होता है वैसे, लेकिन बाकी के साथी लोग भी चले आते हैं। तो इन सभी की लड़ाई होती है एक दूसरे से। लड़ाई के बाद जो है इनकी आंखें खुलती है एंड इन सभी को चाहे पास्ट में क्या हुआ है वो कुछ याद ही नहीं है, या फिर कुछ घंटे पहले जो है क्या हुआ वो कुछ याद ही नहीं चला, जो कि अजीब बात है। ये लोग फ़ोन में रील देखते हैं कि पिछली रात में जो है ये लोग किसी पार्टी में थे एंड खूब मज़े कर रहे थे साले। एमा तो बिना कपड़े के नाच रही थी। लेकिन एक चीज़ होता है कि सब लोग तो भूल चुके होते हैं, बट सैम जो है वो नहीं भूला हुआ होता है। हालांकि ये लोग सैम को भी नहीं पहचानते हैं अभी। सैम कहता है कि तुम सभी को जो है उसने
ऐसे मिटा दिया है तुम लोगों का याददाश्त, ऐसे कह के वो चला जाता है। ये लोग समझते हैं कि वो रूफुस जो गांडू है वही किया होगा, क्योंकि वो गांडू जो है लड़कियों को बेहोश करके उनके साथ वो टपाटप करके वीडियो बनाता है साला। डॉक्टर एंड डीन जो है वो उन्हें थोड़ी सी फिक्र होती है। डॉक्टर जो वो ऐसे वायरस बनाना चाहता है ताकि वो कंट्रोल कर सके अपने विक्टिम के ऊपर। डॉक्टर जो है वो मेनली अभी मानी के ऊपर टेस्ट करना चाहता है या फिर उसे इस्तेमाल करना चाहता है मानी को। मानी देखती है कि जो रूफुस रैंडीबाज जो है वो किसी से बात कर रहा है साला सेठी से, जिसके बाद जो ये लोग उसको चेस करते हैं। आंडे पूछता है रूफुस से, लेकिन वो माइंड गेम खेलता है साला। सैम को पकड़ने के लिए कुछ गार्ड्स ऐसे भेजते हैं, लेकिन सैम को हेलुसिनेशन हो जाती है तो वो सभी गार्ड्स को मार देता है। एक्चुअली उसे जो है वो टेडी बियर जैसे कुछ दिखे थे, कार्टून जैसे। मानी को महसूस होता है कि उसके शोल्डर में कुछ लगा है, तो उसे जब चेक करते तो उसके अंदर से जब टैकर निकलता है। इनको लगता है कि वो केट में भी ऐसे कर सकती है, क्योंकि उसके पास पावर है, वो किसी को भी ऐसे बस में कर सकती है। दूसरी तरफ से डीन और केट की बातें चल रही होती है, तो डीन का कुछ प्लान होता है। एमा मिलती है सैम से कुछ घंटे बाद। मानी एंड एमा जो है वो इंटरोगेट करते हैं रूफुस से, क्योंकि इनको शक होता है उसके ऊपर। लेकिन बाकी लोगों को पता चल जाता है कि वो केट ने किया है ये सब। केट से ये लोग पूछते हैं, लेकिन बाद में जो है केट ही इनकी याददाश्त से वापस ले आती है। लेकिन वो पावर का ज़्यादा इस्तेमाल कर देती है तो वो थोड़ा सा बेहोश जैसे हो जाती है। डॉक्टर एंड डीन जो है वो बेट्सी नाम के स्टूडेंट को ला के उसके ऊपर वायरस का इस्तेमाल करते हैं साले। डीन कहती है कि उसके डोज को और बढ़ाओ। जैसे कि केट ने ज़्यादा पावर इस्तेमाल कर दिया था तो वो खुद गायब हो जाती है, एंड ये लोग जो है चारों लोग उसके दिमाग में या फिर उसके दुनिया में फंस जाते हैं, जैसे कि डोरेमोन जैसे कार्टून में होती है ये सब चीज़ें। जंगल में ये लोग मिलते हैं किसी सोल्जर बॉय से। वो कहता है कि जैसे भी जो है रास्ता ढूंढो, नहीं तो तुम लोग फंस जाओगे इस जगह में हमेशा हमेशा के लिए। कहता है कि ये उसका दिमाग के अंदर में तुम लोग हो। ये चारों लोग देखते हैं कि जो डीन जो है वो मिलती है केट से पहली बार। डीन कुछ ऐसे पिल्स देती है केट को, जिसके बाद जो है केट मिलती है ल्यूक से। ल्यूक एंड केट जो है ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। ल्यूक को पता होता है कि जो आंडे जो है वो ऐसा टपाटप किया था केट के साथ। ल्यूक गुस्सा होता है आंडे के ऊपर, हालांकि ल्यूक को गुस्सा होना चाहिए केट के ऊपर। ल्यूक से पहले भी नज़र होती है आंडे का केट के ऊपर वैसे। उसके बाद ये लोग देखते हैं ल्यूक और प्रोफेसर के बीच लड़ाई चल रही होती है, जिसमें कि जॉर्डन शामिल होती है। प्रोफेसर जॉर्डन को कहते हैं कि वो चाहे तो ऐसे ल्यूक को बचा सकता था पहले। साथ में ये लोग ये भी देखते हैं कि डॉक्टर जो है डॉक्टर डीन एंड डॉक्टर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ल्यूक के ऊपर। थोड़ी देर बाद जो है वो उठ जाता है ल्यूक, लेकिन वो केट अपना पावर का इस्तेमाल कर देती है उसके ऊपर। तो जो भी केट के दिमाग में चल रहा होता है ये सब लोग उसको देखते हैं। अभी होती है मानी की बारी। मानी जो है अपने घर में होती है एंड उसकी छोटी बहन गुस्सा होती है मानी के ऊपर। ये लोग केट को भी देखते हैं जो कि उठना नहीं चाहती है। काफ़ी समझाने के बाद जो है फाइनली केट उठ जाती है एंड ये लोग जो है असली दुनिया में वापस चले आते हैं। उसके दिमाग से, उसके गांडू दिमाग से चले आते हैं ये लोग बाहर। ये सब लोग जो है वो सैम से मिलते हैं। सैम गुस्सा होता है केट के ऊपर, उसे लगता है कि उसके वजह से उसका भाई मार चुका है। दूसरी तरफ बेसमेंट में जो बेट्सी मार चुकी होती है ओवरडोज की वजह से। ये लोग उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही डोज का इस्तेमाल कर देते हैं साले। साथ में इनके पास जो एडी नाम का जो विक्टिम होता है वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है अग्रेसिव जॉम्बी जैसे, उसको छोड़ देते हैं इन बाकी विक्टिम के साथ। डीन चाहती है कि वो एयर फ्लूइड से ऐसे कुछ टाइप की चीज़ बनाए ताकि वो हवा में इस चीज़ को फैला सके, ताकि सब लोग जो है वो जॉम्बी जैसे बन जाए पूरी दुनिया में। केट फ़ोन करती है डीन को एक छोटी सी बातचीत के लिए। एमा जो है वो सैम को अपने रूम में छुपा देती है ताकि उसे जो है उस तक कोई और पहुंच ना सके। इसके बाद जो है मानी एंड जॉर्डन जो है वो डीन के ऑफिस में इंतज़ार करते हैं एविडेंस के लिए। ऑफिस में जो है वो सब कुछ ऐसे, जब ये लोग कुछ ढूंढ रहे थे सबूत के लिए, तो इन लोगों को एक फाइल मिलती है जिसमें कि इनको पता चलता है कि किसी फ्लाइट के आस में जो है डीन की फैमिली मेम्बर्स मर चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर गांडू आता है जो कि थोड़ा सा नशे में होता है, नशे में क्या होता है कि जो डीन जो है वो चाहती है कि वो वायरस बनाना। ये जो गांडू डॉक्टर जो होता है वो एक शराब के बोतल में अपना पेशाब रख देता है साला। डॉक्टर वैसे काफ़ी गुस्सा होता है मैं भी डीन के ऊपर, उसके गांडू काम जो वो करता है ये डॉक्टर साला। तो मेलोई नाम की जो औरत होती है वो मिलती है डीन से। वो डीन वायरस के बारे में कहती है कि वो उस वायरस को वो इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन वो मेलोई मना कर देती है। दूसरी तरफ जो एमा के रूम के बाहर जो है कुछ गांडू स्टूडेंट जो खेले होते हैं, तो सैम उनके साथ चला जाता है। कहते हैं कि वो लोग किसी पार्टी में जाएंगे, तो सैम भी उनके साथ चला जाता है साला। क्योंकि भले ही सैम जो है ऐसे गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा मासूम होता है, जिसको उल्लू बनाना काफ़ी आसान हो जाता है लोगों के लिए। थोड़ी देर बाद एमा वापस चली जाती है, लेकिन उसे सैम तो मिलता ही नहीं है। लेकिन होता क्या है कि कोई अननोन जो है वो एंड्रे के डैड के ऊपर हमला कर देता है। मानी मिलती है विक्टोरिया से। यूनिवर्सिटी में एक रिपोर्टर या फिर वो
न्यूज़ एंकर वो आ चुकी होती है जो कि सुपर हीरोज़ के बारे में बात कर रही होती है। तो यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है गुस्सा होकर प्रोटेस्ट करते हैं। साथ में मानी मिलती है विक्टोरिया से, केट डीन से मिलती है। तो डीन जो है वो लास्ट काम देती है केट को। मानी विक्टोरिया बात करते हैं तो विक्टोरिया के पास जो है वो मानी जैसे ही पावर है। जब वो मानी कहती है वो एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कि बेसमेंट में चलता है विक्टोरिया को, तो विक्टोरिया जो टॉपिक चेंज कर देती है। तो मैं भी जो है विक्टोरिया को भी कुछ पता होता है उस चीज़ के बारे में जो कि बेसमेंट में चल रही होती है, यानी कि इसमें बड़े लोग भी शामिल है। इन सभी को केट का मैसेज मिलता है, जिसके बाद जो ये लोग डीन के ऑफिस में चले आते हैं। डीन कहती है कि किसी थॉमस नाम का जो बंदा था वो इस स्कूल को स्टार्ट किया था। बच्चों की पढ़ाई तो वो दिखावा है, लेकिन मेनली जो काम है वो एक्सपेरिमेंट करना है उन सभी के ऊपर जिसके पास सुपर पावर्स होती है। डीन ये भी कहती है कि वो वायरस के थ्रू जो है वो सभी को मारना चाहती है, क्योंकि होमलैंडर जो है उस प्लेन को क्रैश कर दिया था, जिसके वजह से जो है डीन के फैमिली मेम्बर्स सब मर चुके थे उस प्लेन के अंदर। डीन मेनली गुस्सा होती है सभी सुपर हीरोज़ के ऊपर। उनके लड़ाई में जो है काफ़ी तबाही मच जाती है इस दुनिया में, जिसमें कि काफ़ी मासूम लोग मर जाते हैं। जिसके बाद जो है डीन अपना गला काट के मर जाती है। डॉक्टर जब वो वायरस दे देता है विक्टोरिया को, जिसके बाद जो है विक्टोरिया डॉक्टर को मार देती है। केट एंड सैम को लगता है कि ये एकदम जस्टिस है, तो ये लोग जो है अपना रास्ता चुन लेते हैं। आंड्रे के पिताजी जो है वो कहते हैं कि वो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जख्मी होते हैं। आंड्रे के जो डैड होते हैं उन्हें पता था स्टार्टिंग से ही कि उस बेसमेंट में कुछ चल रहा है। उसी तरफ जो है वो यूनिवर्सिटी में टीचर्स जब पूछ कर होते हैं किसको टॉप 10 एक्चुअली टॉप 5 के अंदर लाना होता है। केट एंड सैम जो है वो बेसमेंट में जाके सभी दरवाज़ा खोल देते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के जो विक्टिम्स होते हैं वो बाहर चले आते हैं एंड सबको मारने लग जाते हैं, मेनली टीचर्स को। ऐसे ही जो है वो पूरी तबाही मच जाती है पूरी यूनिवर्सिटी के बाहर। केट अपना पावर सैम के ऊपर इस्तेमाल करती तो है, बाकी सबके ऊपर भी करती है। अंदर से जो है मारनी एक बटन को प्रेस करती है तो सभी कैंपस से ब्लॉक हो जाती है। इस कैंपस के अंदर जो है सोनिक व्हिसिल कुछ बजती है, जिसके बाद जो है सब लोग पागल हो जाते हैं। केट अपना पावर सभी के ऊपर इस्तेमाल करती तो है। यहाँ पे आंड्रे पहुँच जाता है थोड़ी देर बाद। केट जो है अपना वो मेडिसिन भी इस्तेमाल करती है जो कि डीन ने दी थी। आंड्रे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है केट को। आंड्रे और सैम के बीच लड़ाई होती है, लेकिन गलती से जो है मारनी जो है केट का हाथ को वो तबाह कर देती है। जिसके बाद जो है होमलैंडर पहुंच जाता है एंड उसका जो कोई लेज़र जो है वो इस्तेमाल करता है मारनी के ऊपर। इसके बाद ये सब लोग बेहोश एंड न्यूज़ में दिखाए होते हैं कि सैम एंड केट जो है वो अभी हीरो बन चुके हैं। ये बाकी के 4 लोग जो है वो किसी बेसमेंट में या फिर किसी रूम में के अंदर लॉक होते हैं। यहीं पे सीज़न 1 ख़त्म होती है, लेकिन लास्ट में जो है बिली बुचर आता है किसी की ठुकाई के लिए एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपने सपोर्ट जितना दिखाया है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।